अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दिल से ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी माशाल्लाह सुबह का टाइम है, सब गए हुए हैं, बच्चे भी पढ़ने गए हैं, हस्बैंड तायाबू सब गए हैं, मैं वाहिद घर में अकेली हूँ और आपको खामोशी नज़र आ रही होगी। अब मैंने करना है काम, झटपट जल्दी जल्दी करना है और आप लोग से शेयर करना है। और आज है जी जुम्मा। सबसे पहले तो आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। इस दिन खास दिन के सदके अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ दुआएं कबूल व मंजूर करें, आमीन सुमा आमीन। तो सबसे पहले मैंने किए हैं जी बच्चों के कपड़े प्रेस किए हैं ताकि ये जब स्कूल से आएंगे तो जल्दी जल्दी नहाए धोएं और नमाज को जाएं और फिर आगे की रूटीन आपसे शेयर करेंगे। रूटीन बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त होने वाली है, आपने पूरी देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना है कि आप इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने प्यार प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं। तो दिल से ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं, बस इसी तरीके से अपना प्यार बांधे रखिएगा। तो जी जाती हूँ बाथरूम में हैंग करती हूँ और साथ बनियाने भी हैंग करती हूँ ताकि आएँ और नहाएं। तो जी झाड़ू उठा लिए, अब करनी है सफाई। पहले मैं कह रही हूँ कि सहन की पूरी सफाई करते हैं, वाशरूम बाथरूम किचन नीट एंड क्लीन करते हैं, फिर मैं अंदर जाऊँगी। और पहले ये कि जामुन का हमारा दरख्त के बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं, तो पत्ते बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो झाड़ू देते हैं जल्दी से। तो बस सहन नीट एंड क्लीन हो गया है माशाल्लाह से, साफ़ सुथरा हो गया, दिल को सुकून आ गया है। और पसीने में मेरा बुरा हाल हो गया क्योंकि माशाल्लाह से सहन हमारा बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। बस अभी किचन कर लेती हूँ और किचन के लिए मैंने फूल झाड़ू रखी हुई है, ये कि इसमें टाइलें लगी हुई हैं तो आराम से सारा है ना ये साफ़ हो जाता है, मट्टी भी चली जाती है। और पोछा तो मैं लाजमी लगाती हूँ। और हाँ, मैंने एक बात आपको कहनी थी कि जब भी आप घर में झाड़ू लगाएं या सफाइयाँ करें तो सर पे आपने दुपट्टा लाजमी लाजमी करना है। इससे ये है कि जैसे नंगे सर कभी भी झाड़ू ना दें, इससे रोज़ी में फ़र्क पड़ता है। और सर पे दुपट्टा लेके या कोई रुमाल ले लें, वो बांध लें, जैसे बार बार गिर रहा है, तंग कर रहा है, तो आप लाजमी, क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं और अभी भी कहते हैं कि भाई आपने सर पे दुपट्टा लाजमी रख के घर की सफाई हो, बर्तन हो, ख़ास तौर पे झाड़ू, इससे रोज़ी में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बस ये है कि मैं क्या साथ के साथ आपको बताती भी चलूँ और साथ से सफाई भी करती चलूँ। तो जी माशाल्लाह देखें जी, किचन भी हमारा नीट एंड क्लीन हो गई, शेल्फ भी साफ़ हो गई, चूल्हे भी साफ़ हो गए हैं, बर्तन भी धुल गए हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह, और बाहर दिखाती हूँ, और ये देखें सहन भी हमारा बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन हो गया है। और हवा इतनी कोई तेज़ चल रही है ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है आज। और ये जी हमारा जामुन का दरख्त, और ये देखें सहन कितना साफ़ हो गया। लेकिन जो पत्तों की कंडीशन है ना, मुझे तो नहीं लग रहा कि काफ़ी देर तक ये साफ़ रहेगा, फिर भी साफ़ तो हो गया, गुजारा हो गया। बस अब कमरा रह गया और जल्दी से करते हैं। वैसे तो ये है कि सुबह जब बच्चे जाते हैं तो सुबह ही मैं काफ़ी सारी जो चादरें, तकिए,
वो मैं समेट लेती हूँ। बस ये कि इस टाइम हल्का फुल्का काम होता है, ज़्यादा काम नहीं होता। बस ये इसमें भी मैंने फूल वाली झाड़ू रखी है क्योंकि मैंने शीट बिछाई हुई है, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो कारपेट बिछी हुई थी, उसमें इतना बच्चों ने ये बबल चिपका दिया, शरबत फेंक दिया रमज़ान में। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने तंग किया था, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो मैंने शीट भी बिछा दी है, क्योंकि यही नमाज़ पढ़नी होती है, यही खाना खाना होता है, यही सोना होता है। तो बस ये कि नीट एंड क्लीन जितना मुझसे हो सकता है ना मैं करती हूँ। बाकी अल्लाह करे खैर, अल्लाह हमें हिम्मत ताकत दे करने की। बस ये कि जो रैपर थे बड़े बड़े मैंने मोटे मोटे वो साथ ही में कमरे के, जब मैं उठी हूँ जब गई हूँ बाहर तो मैंने डस्टबिन में फेंक दिए। बाकी थोड़ा बहुत ये डस्ट होगा जो इस झाड़ू से ना, फूल झाड़ू इससे बड़े आराम से निकलता है। आप कहेंगे कि आपकी सफाई भी कर रही है और हमारे साथ बातें भी कर रही है। अगर मैं सफाई में लग जाऊंगी और आप लोगों से बात नहीं करूंगी तो आप हो जाएंगे बोर और फिर आप वीडियो नहीं देखेंगे आप ही की। काम को कभी भी अपने ऊपर हैवी ना करें कि भाई हमने काम करना है, कैसे करेंगे, क्या होगा। काम को जितना आप लाइट लेंगे और मूड मतलब अच्छे मूड से करेंगे तो काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा और माहौल भी खुशगवार रहेगा। वो आप समझ रहे होंगे कि क्यों खुशगवार रहेगा। क्योंकि पंजाब साइड ये रेतीला इलाका है, मतलब रेतीला ये शहर है, तो इधर बहुत ज़्यादा जब हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है। अभी यकीन जाने अभी मैं डस्टिंग करूँगी, अभी 5 मिनट बाद आप देखिएगा डस्ट होगी चीज़ों पे। और यहाँ आंधी आंधी बहुत ज़्यादा आती है, आंधी बहुत ज़्यादा आती है जिसकी वजह से ना बहुत मुश्किल होती है, रोज़ाना की रोज़ाना डस्टिंग करनी पड़ती है। बातों बातों में काम भी हो गया और पता भी नहीं चला। और आप कह रहे हैं कि आज सन्नाटे हैं, घर में कोई नहीं है, माशाल्लाह सब गए हुए और टाइम से आ जाएंगे। और फिर देखती हूँ कि बच्चे नाश्ता करते हैं कि खाना खाएंगे, जो उनका मूड होगा उसके मुताबिक चलूँगी मैं। क्योंकि जब बच्चे गर्मी से आते हैं उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पे समीउल्ला छोटे, उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो जाती हूँ बाहर। तो जी माशाल्लाह ये देखें जी, कमरा भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब सारे काम हो गए हैं, अब बच्चों का इंतज़ार है कि बच्चे आएँ तो वो क्या हुक्म करते हैं, हस्बैंड आएंगे वो क्या हुक्म करते हैं, फिर उसके मुताबिक उनको खाना दिया जाएगा, खाना या नाश्ता जो भी है। और ज़रा माज़रत चाहती हूँ कि कमरे में ज़रा हमारी 2 लाइटें ख़राब हो गई हैं जिसकी वजह से काफ़ी अंधेरा आ रहा होगा, तो बस इग्नोर कीजिएगा। तो जी माशाल्लाह से सब्ज़ी भी हमारी आ गई है सुबह ही सुबह। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब्ज़ी हमारी सुबह आ जाती है और सुबह ही खाना तैयार हो जाता है। और ये मैंने साइड पे रख दी है और बर्तन मैंने सारे धो लिए थे, बस शेल्फ रह गई है और चूल्हा साफ होना रह गया है। और ये है कि बस थोड़ा सा मेरा काम रह गया है, बच्चों के आने में भी थोड़ा सा टाइम रह गया है। अभी हस्बैंड आएंगे तो वो मुझे अलग बातें सुनाएंगे। वो कहेंगे तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है और तुम कामों में लगी हुई हो। और उनको ये भी पता है कि मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। जितना मर्जी वो मुझे कह लें कि काम ना करो, रेस्ट कर लो, लेकिन करना तो है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। ये कि टैबलेट खा लूँगी और जो स्प्राइट कल मंगाई थी वो दोबारा उसमें इसबगोल काली मिर्च डाल के पी लूँगी। वैसे काफ़ी सारा मुझे फ़र्क है। शादी से पहले हमारे नखरे होते थे, ज़रा सा नज़ला खांसी बुखार होता था तो हम बैठ जाते थे, लेट जाते थे, कोई काम नहीं करते थे, अम्मी सारा करती थी। लेकिन अब ये है कि बस जो मर्जी, चाहे बुखार हो, नज़ला हो, कि पेट में दर्द हो, कुछ हो, दवाई लेके फिर अपने काम करते हैं। तो जी माशाल्लाह से सब्ज़ी भी आ गई है। सब्ज़ी में वही धनिया पुदीना तो इतना कोई जमा हो जाता है ना। और ये देखें हरी मिर्ची, टमाटर,
बस ये मैं टमाटर कम कम इस्तेमाल करती हूँ बुनाई में, मैं दही भी इस्तेमाल करती हूँ साथ। तो इस तरह हमारे ये 2-3 दिन आराम से निकल जाते हैं। तो खोल के इसको फ्रिज में रखती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया है और बच्चे भी आने वाले हैं। तो मैंने कहा बच्चों के आने से पहले कुछ बातें आप लोग से शेयर की जाए, क्योंकि बच्चों के सामने या हस्बैंड के सामने मेरे को ऐसी बात नहीं करती। वो थके आते हैं, उनके सामने फिर ऐसा टॉपिक लेके बैठ जाएं तो अच्छा असर नहीं पड़ता। अच्छा, कुछ टाइम पहले 1 से 1.5 साल पहले मैं और दुआ गए थे किसी बड़े यूट्यूबर के फंक्शन में। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, उन्होंने हमें इनविटेशन दिया था, क्योंकि उससे 2-3 महीने पहले वो मेरे घर भी आए थे। दोनों मियाँ बीवी आए थे, यूट्यूबर हैं माशाल्लाह से और सीनियर हैं बहुत ज़्यादा। और उनकी अम्मी भी आई थी और एक और उनकी कज़न थी। मतलब ये 4-5 लोग थे, साथ उनके छोटे बच्चे थे। तो अचानक ही वो मेरे घर आए थे। काफ़ी टाइम से कह भी रहे थे कि हमने आना है आपके घर। तो मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, जब मर्जी आए। तो अचानक ही आए थे। तो बस ये कि जितना मुझसे हो सका चाय का सामान, और मैंने खाने के लिए भी उनको रोका, लेकिन वो कहते हमने जाना है। लेकिन फिर भी वो 3 से ढाई घंटे हमारे साथ रहे थे घर में इधर। और माशाल्लाह बहुत मज़ा भी आया था और बहुत खुश होके गए थे। और जो मुझसे हो सका, क्योंकि जब मैं पेशावर जाती हूँ तो अम्मी मुझे कपड़े देती हैं, सिस्टर भी देती हैं अनस्टिच। तो मैं संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मैं ना लेन देन में वो यूज़ कर लेती हूँ। अगर कोई मुझे सूट जैसे कोई इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो मैं सिलवा भी लेती हूँ। अगर ना सिलवा सकूँ तो मैं उसको संभाल के रख देती हूँ। तो जब उनकी वाइफ आई तो फिर मैंने उनको जल्दी जल्दी वो सूट पैक करके दिया। फैंसी सूट था माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सूट था, काम से भरा हुआ था। तो ये कहने का मतलब ही नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये दिया वो दिया। सिर्फ ऐसे बता रही हूँ कि जब वो आए तो कितना बंदे को, कोई आपके घर आता है तो कितनी आपको खुशी होती है। आप उसकी बस समझ आपको नहीं होता कि मैं इसको कहाँ बिठाऊँ कहाँ उठाऊँ। तो बस यही होता है कि जितनी इज्जत की जाए उतनी ही कम होती है मेहमानों की। तो बस उनके दिल में था। उनकी अम्मी बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत नाइस। वो काफ़ी टाइम तक बैठी रही, गपशप लगाती रही। और फिर जब उनकी वेडिंग एनिवर्सरी आई तो उन्होंने हमें इनविटेशन दिया। उनकी वालदा ने कहा कि नहीं ना, आपको भी बुलाओ और दुआ को भी बुलाओ। बस दुआ और मैं, दुआ की फैमिली थी, मेरी फैमिली थी, हम जैसे तैसे गए, उनके फंक्शन में गए। और गर्मियों में फंक्शन था, 1-2 साल पहले का वाकया है। और मैं जब तो दुआ के बहुत ज़्यादा हालात था ख़राब थे। और उन दिनों दुआ के मतलब एक थोड़ा टाइम हुआ था चैनल चलने में, मतलब थोड़ा सा टाइम हुआ था और थोड़े बहुत व्यूज़ थे। तो जाहिर बात है जब बंदा जाता है बड़े यूट्यूबर्स के बाद तो उसके पास यही होता है कि थोड़ा सा हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा। और यूट्यूबर्स को भी उन्होंने काफ़ी यूट्यूबर्स को अपने घर बुलाया था। तो हम जैसे तैसे दोनों बहनें मिल के गई। और मैंने दुआ को यही कहा था कि आप पैसे बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा, लेकिन उसने यही कहा कि नहीं आप ही, अगर आप पैसे लेंगी तो फिर हम जाएंगे, वैसे भाई हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, अभी आप भाई आपका खाना पीना ही मुश्किल है, इतनी परेशानी है आपकी, इतनी टेंशन है, तो नहीं आप चलो, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। लेकिन आपको पता है कि दुआ कितनी खुददार है, कितनी अच्छी लड़की है। उसने बस हमने मिल बांट के दोनों बहनों ने किया और हम गए। अच्छा, आगे हम गए तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स पहले से आए थे, एंड में हम गए थे। और आप यकीन जाने 4 घंटे जाने और 4 घंटे आने का। जब हम गए तो उनकी वालदा हमसे बहुत अच्छे तरीके से मिली, बहुत अच्छी है, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। उनके हस्बैंड जो यूट्यूबर है सीनियर, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, एहतिशाम भाई से और रिजवान से बहुत अच्छे तरीके से मिले। और जब जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हुआ तो उनकी जो वाइफ थी वो तैयार होकर आई, ब्राइडल बनी हुई थी, उन्होंने लहंगा वेयर किया हुआ था। तो बस उनके ऐसा एटीट्यूड था कि वो किसी से ना वो हाथ मिला रही थी, ना ही वो गले मिल रही थी। और जाहिर बातें पहल हमें ही करनी पड़ी, जाहिर बातें फंक्शन उनका था, हम घर गए थे उनके, वो पहल नहीं कर रही थी। जब दुआ में आगे गए, मतलब पिक्चर के लिए वो बुला रहे थे, उनके हस्बैंड, उनकी वालदा भी बुला रही थी, आए आप दोनों पीछे क्यों खड़ी हुई हैं। उनके कहने पर जब हम आगे गए, उनको गिफ्ट्स दिए, हम दोनों बहनें लेके गई थी जो हम दे सकते थे। तो जैसे हम आगे बढ़े, हम उनसे गले मिलने के लिए, वो ऐसे सीधी खड़ी हुई थी, वो किसी से गले नहीं मिल रही थी। हाँ, जो यूट्यूबर सीनियर आए थे जिनके व्यूज सब्सक्राइबर अच्छे थे, वो सिर्फ उनसे मिल रही थी। तो हमें, हमारा दिल बहुत ज़्यादा खफा हुआ, हम बहुत उदास हुए। तो बस फिर हमने ये तय किया कि घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन जो उनके हस्बैंड है यूट्यूबर, उन्होंने जब देखा कि ये गाड़ी के पास खड़े, इनका जाने का प्रोग्राम है, हमने कहा नहीं हम खाना नहीं खाते, हम चलते हैं। हम दोनों बहनों ने आपस में डिस्कस किया, मैंने कहा बस चलते हैं, बस निकलते हैं। खाने को हमने क्या वो करना, बस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, शामें हो गई हैं। हालांकि 1.5 घंटा हम वहाँ ठहरे थे। अच्छा, फिर जब हम निकले तो उनके वालदा ने कहा नहीं आप खाना खा के जाएंगी। हमने बस, हमारा खाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं था, बिल्कुल, क्योंकि हमारा दिल टूट गया था। फिर हम बस निकल पड़े, खाना वाना जो भी जितना भी हमसे खाया गया। लेकिन सारे रास्ते हम बहुत उदास, बहुत ज़्यादा खफा हुए। लेकिन आप देखें, दुआ ने अभी तक अपने चैनल पे ऐसा कोई डिस्कस नहीं किया, ना ही मैंने किया और ना ही मैंने उनका थंबनेल लगाया। और बस ये मैंने आपको बताया है कि अल्लाह देने में 1 मिनट लगाता है तो लेने में भी 1 मिनट लगाता है। ये नहीं कि आप बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाए, आप गाड़ी बंगला ले लें तो आप इंसानों को कीड़ा मकोड़ा समझे।
तो वो रब की ज़ात है, वो जब देखता है ना कि मैं इसको अता किए जा रहा हूँ और ये मेरे हुकूकुल इबाद नहीं निभा रहा, तो वो 1 मिनट लगाता है लेने में। और आज देखें माशाल्लाह दुआ का चैनल उनसे कितना ही अच्छा है, और उनके व्यूज़ कम हैं सही, लेकिन दुआ के मुकाबले में उनका जो चैनल है कम है, और कहाँ वो सीनियर यूट्यूबर हैं। तो बस यही बात होती है, नियत की बात होती है, नियत पे सारा दारोमदार होता है। और बहुत उदास होके आई थी, वो भी बहुत खफा थी कि क्या हम छोटे यूट्यूबर हैं तो हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो बहरहाल फिर हमने कहा कि हम दोबारा कभी इनके घर नहीं जाएंगे, हमें बुलाएंगे भी। और उन्होंने अपना नया घर बनाया, बहुत शानदार, अल्लाह उनको नसीब करे उनकी गाड़ी उनका बंगला। उन्होंने दोबारा इनविटेशन दी तो हम नहीं गए, हम क्या कोई भी यूट्यूबर नहीं गया, बस उनके अपने फैमिली मेम्बर्स थे। जाहिर बात है वीडियोस बनाते हैं वो अपनी छोटी से छोटी। तो ये हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, देखें ज़रा कोई यूट्यूबर नहीं आए, इनकी इन्हीं मतलब आदत की वजह से, उनकी वाइफ की आदत की वजह से। तो बस मेरे कहने का मतलब है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, और ना ही अल्लाह मुझे किसी की बुराई करने की तौफीक दे। अल्लाह मुझे अच्छाई करने की तौफीक दे। लेकिन फिर भी हमारे दिलों से उनके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और हमें भी कामयाब करे। तो बस दिल उदास हो जाता है, बस मुंह से बात निकल आती है। तो अगर मेरी बात से आपकी कोई दिल आज़ारी हुई हो कि नायाब आप ये बातें लेके बैठ गए, बस सिर्फ मैं आपको ये बता रही थी कि हम बहुत उदास थे, बहुत खफा थे, और अभी भी हम वो बात डिस्कस करते हैं दोनों बहनें हैं। तो हम कहते हैं कि देखो इन्होंने हमारे साथ क्या किया था, इनकी वाइफ ने ना। तो बस अल्लाह ताला उनको नेकी की हदायत दे, और वो लोगों से अच्छा मिले, लोगों के काम आए, लोगों को शाउट आउट दें। शाउट आउट तो क्या ही देंगे, बस जब वो उनके घर गए तो वो मिले ही नहीं हमसे अच्छा। बाकी उनकी वालदा बहुत अच्छे तरीके से हम दोनों से मिली, उठ के खुद आई। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती से सलामत रखे अपने बच्चों पे, आमीन सुमा आमीन। तो बस ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग, और ये थी जो मेरी छोटी सी बातें आप लोगों के लिए थोड़ी सी। और मेरी मतलब आप मेरी यूट्यूब की फैमिली में आपसे गपशप लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। और मैं जब भी आप लोगों से हर बार डिस्कस करती हूँ अपने, आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना है कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। बस इसी तरीके से अपना प्यार बांधे रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।